अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। तो आज एक खुशखबरी है जो मीठे लवर हैं, जो मीठा खाते हैं शौक से, उनके लिए। जी हाँ, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ ज़रदा राइस, जो कि आई थिंक सभी के फेवरेट हैं, सभी लोग इसको शौक से खाते हैं। तो आइए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। इसके लिए मैंने ये देखें कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी आपके घर में हैं वो चीज़ें आप ले सकते हैं। मैंने लिए हैं बादाम, काजू, पिस्ता और कोकोनट और किशमिश। उसके बाद ये देखिए शुगर ली है मैंने। जितने राइस हैं उतनी ही शुगर डालूंगी। हाफ के जी राइस है तो उतनी ही शुगर डालूंगी। ये कलर है। उसके बाद दूध लिया मैंने हाफ कप, और दूध के बाद ये देखें 2 टेबलस्पून जो हैं देसी घी लिए हैं, 1 टेबलस्पून जो है वो योगर्ट का लिया है, और ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें स्टार है, इसमें दालचीनी है, इसमें मोटी इलायची है और लौंग है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये जर्दे राइस में जाएंगी। तो देखिए मैं कैसे डालती हूँ और कैसे इसको बनाती हूँ। सबसे पहले ये जो खड़े मसाले लिए थे ना, ड्राई मसाले, वो डालने हैं इसके अंदर, जिसमें दालचीनी वगैरह थी। ये सारे जो गर्म पानी हमने रखा था बॉईल करने के लिए राइस को, उसके अंदर डाल देने हैं, और 1 चम्मच भर के इसमें देसी घी का भी डालना है, ये देखें। और फिर 1 चम्मच भर के 1 टेबलस्पून जो है वो कलर डाल देना है, जर्दा रंग। उसके बाद जब पानी बॉईल होने लग जाए तो इसके अंदर आपने राइस डाल देने हैं। राइस डालने के बाद ये देखें जो इलायचियाँ थी ना, इनको मैं क्रश कर रही थी। आपने ये देखें मोटा मोटा ही क्रश करना है। क्रश करने के बाद साइड पे रख दें, और देखें ये जो चावल हमने डाले थे बॉईल करने के लिए, ये देखें बॉईल हो गए हैं, और इनको 90 से 95% जो है ना वो बॉईल करना है, कच्चे नहीं रहने देने आपने चावल। और उसके बाद फिर इसको जब आपने देखा चावल डन है, इसको हमने स्टेन करने के लिए रख दिया चावलों को, और अंदर फिर मैंने उसी देचकी के अंदर 1 टेबलस्पून भर के देसी घी का डाला है, हाफ kg शुगर डाली है। शुगर के बाद ये देखें इलायचियाँ डाल रही हूँ जो कि क्रश करके रखी थी। इलायची डालने के बाद साथ ही मैंने ये हाफ कप जो दूध का रखा था वो भी डाल रही हूँ। दूध डालने के बाद साथ ही इसमें जो 1 बड़ा टेबलस्पून भर के योगर्ट का रखा था वो डाल देना है, और थोड़ा सा चमचा हिलाएं जब तक कि शुगर जो है ना वो थोड़ी मेल्ट ना हो जाए। ये देखें इस तरह का टेक्सचर जब हो जाए ना, तो जो चावल हमने स्टेन करके साइड पे रखे थे वो सारे इसके अंदर डाल दें। ये देखें चावल डालने के बाद चावलों को बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने हल्के चम्मच जो है ना वो हल्का हल्का सा देचकी के अंदर घुमाना है। ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे, क्योंकि अगर आप हार्ड चम्मच मारेंगे ना तो चावल जो है वो ऑलमोस्ट डन है हमारे, वो सारे टूट जाएंगे। और मैंने इस वजह से चावल 80% डन नहीं किए, 90 से 95% किए हैं, क्योंकि अगर चावल हम थोड़ा सा कच्चा रहने देना तो जब शुगर अंदर जाती ना चावलों के तो वो हार्ड ही रहते हैं, चाहे वो दम पे भी रख दें। तो इधर ये सारा कुछ मैं करके तो दम लगा रही थी। दम लगाते टाइम मैंने इसके ऊपर डाले थे वो जो कोकोनट, और साथ में जो किशमिश रखी थी ना, मेवे जिसको रेजन्स भी कहते हैं, वो मैंने दम डालते टाइम ऊपर डाल दिए थे। बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना ड्राई फ्रूट वो मैं एंड पे डालूंगी इसके ऊपर। ये देखें बादामों को भी मैंने जो भिगो के रख दिया था और उसके छिलके उतार दिए थे। और इधर फिर मैं इसको अब डिश आउट कर रही थी मज़े मज़े से खाने के लिए। ये देखें ज़रा सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैं सारे अब इसके ऊपर डाल रही थी। ये देखें आपकी मर्जी है, आप दम देते टाइम भी ड्राई फ्रूट उसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ किशमिश, रेजन्स और जो कोकोनट था ना वही डाला था। बाकी सारी चीज़ें जो है वो मैं बाद में ऊपर डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने एडिबल सिल्वर शीट्स भी मंगवाई थी, हलाल वाली, जिनको हम चांदी के वर्क भी कहते हैं। तो वो भी मैं ये देखें जर्दे के ऊपर लगा रही थी इसको खूबसूरत बनाने के लिए, कि देखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में तो ये बहुत मज़े का ही बना होगा। और ये देखें मैं ऊपर लगा रही थी। ये बहुत ही नाजुक से होते हैं, ये देखें बहुत ही सेंसिटिव से ऊपर रखो तो साथ ही वो चिपक जाते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं भी स्टिक के साथ फिर इनको सारा सेट कर रही थी। ये देखें, और अब मैं दिखाती हूँ जनाब इसकी फाइनल लुक।
वाओ माशाल्लाह, बहुत ही यमी मज़ेदार जो था ना ज़र्दा वो रेडी हुआ था। और चावल आप यकीन करें एक अलहदा चावल था जो कि ज़र्दे का था और इतना अच्छी तरह गल गया था, ज़रा भी हार्ड राइस नहीं थे और एक दूसरे के साथ नहीं चिपके हुए थे। आप भी ज़र्दा इसी तरह बनाएं, आपका बहुत ही मज़े का ज़र्दा बनेगा। और जब आप ज़र्दे के चावल बॉईल करने लगें तो उसमें 1 चम्मच घी का ज़रूर डालें, वो आपके चावल को ऐसे ही निखरा और अलग-अलग रखेगा। तो यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप भी ज़रूर ट्राई करें घर में और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपका ज़र्दा कैसे बना और आप आइंदा से कौन सी और डिशेस जो हैं मैं बनाऊं और आप वो देखना चाहते हैं। तो मुझे दुआओं में रखें हमेशा याद। और एक बहुत ही हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।